हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी स्टूडेंट जो है गूगल क्लासरूम में कैसे लॉगिन करे और अपने क्लास को जो है कंटिन्यू करे। पहले हम लोग जो अभी तक जो है गूगल मीट में क्लास ले रहे थे, लेकिन अभी जो केवीएस की तरफ से जो है गूगल क्लासरूम में आप लोग आप सबका क्लास होगा। इसलिए आप सभी का जो स्मार्टफोन होगा, आप स्मार्टफोन में आपका जो है गूगल क्लासरूम ऐप डेफिनेटली इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, सभी पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग जो है अपने अपने फोन में गूगल क्लासरूम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आपने क्लास टीचर से बाय फोन से आपको ये भी एक चीज मांग लीजिए कि जी स्वीट वाला ईमेल आईडी क्या है, उसका पासवर्ड क्या है। मतलब आपने अपने जो क्लास टीचर होगा उससे आप लोग का जो है जी स्वीट वाला ईमेल आईडी, हाँ, और पासवर्ड दोनों मांगने को बोलिए। उसको सीधा बोलिए कि गूगल क्लासरूम में क्लास करना है तो आप मुझे ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों दीजिए। आपका जो क्लास टीचर होगा, ठीक है, अब अपने बच्चे को जो आपका क्लास टीचर आपका बच्चा 2 में पढ़ रहा है तो आपको 2 का क्लास टीचर से आपको संपर्क करना पड़ेगा बाई फोन में, और उससे आपको जो है जी स्वीट वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड लेना होगा फॉर गूगल क्लासरूम। ठीक है, वो आप पहले मांग के रखिएगा। एक बात नोटिस कीजिएगा, जी स्वीट वाला ईमेल आईडी एंड पासवर्ड किसके लिए? गूगल क्लासरूम के लिए। और आपके फोन में क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे और आप यहाँ पर जो है गूगल क्लासरूम टाइप करेंगे। गूगल क्लासरूम जो है टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पर टाइप करके आ गया। फिर इसको इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा आपका इंटरनेट स्पीड होगा उस हिसाब से जो है इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी इस इंटरनेट स्पीड है इसलिए आपको का जो है प्रोसेस जल्दी हो रहा है। कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन हो गया। इसे आपने अपने फोन में जो है आपका जो फोन होगा, स्मार्टफोन होगा, उसमें आपको गूगल क्लासरूम ऐड करना है। लेकिन एक बात नोटिस कीजिएगा कि आपका जो क्लास टीचर होगा, आपके बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहा है, क्लास टीचर से अपने बच्चों का जो जी स्वीट वाला मतलब गूगल क्लासरूम वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों मांग लीजिए। उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज करके आपको गूगल क्लासरूम लॉग इन करना है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग पहले ये चीज इंस्टॉल कर लीजिए, ये चीज जो है इंस्टॉल कर लीजिए कि अपने क्लास टीचर से जी स्वीट वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों मांग लीजिए। उसके बाद आप लोग गूगल क्लासरूम में लॉगिन कीजिए, ठीक है। नहीं तो आपका बच्चा जो है गूगल क्लासरूम में क्लास नहीं कर पाएंगे जब तक आपका जो मतलब क्लास टीचर आपके बच्चे को जी स्वीट वाला ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं देंगे, तब तक आपका बच्चा जो है गूगल क्लासरूम में क्लास मतलब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इंस्टॉल हो गया, तो आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है गेट स्टार्टेड, वहां पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर लास्ट में देखिए मैं कई स्टूडेंट का जो है मतलब ईमेल आईडी में चेक किया हूँ, तो इसलिए जो यहाँ पर इतना सारा ईमेल आईडी है। लेकिन आपको ये देखने का जरूरत नहीं है। आपका जो क्लास टीचर आपको ईमेल आईडी देगा उसमें आपको ऐड करना है। तो सबसे नीचे जो दिया गया है ऐड अकाउंट, उसमें क्लिक कीजिए, फिर आप ओके कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप लोग को जो है बी पेशेंट, आप लोग को थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग को जो है एडमिशन कर लेना पड़ेगा, ठीक है। समय के साथ साथ सिचुएशन के साथ आप लोग को जो है थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका सपोज आपका क्लास टीचर जो आपका ईमेल आईडी दिया, सपोज मैं किसी एक स्टूडेंट का सपोज ईमेल आईडी आपको मिला है MD, सपोज मैं इसमें टाइपिंग कर रहा हूँ MD.533 KBSRO.PATNA.IN। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए, अपने मोबाइल में कर रहे हैं। फिर यहाँ पर पासवर्ड दीजिए, आपका पासवर्ड सपोज इसका है KB झाझा। आपका क्लास टीचर आपको पासवर्ड देगा, ठीक है, उसे आपको सेव रखना है। तो नेक्स्ट कीजिए फिर से। फिर आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर दीजिए। फिर आपका जो
क्लास टीचर आपको पासवर्ड दिए हैं, थोड़ा आपको चेंज करना है, थोड़ा आपको चेंज करना है, ज़्यादा चीज किया, लेकिन आपको यह बात आपको याद रखना है कि पासवर्ड ऐसा कीजिएगा ताकि बहुत आसान हो, ताकि बाद में फ्यूचर में आपका दिक्कत नहीं हो। नहीं तो आपका बच्चा गूगल क्लासरूम में क्लास लेना मतलब एक प्रकार से जो है मतलब क्या होगा, आपको बच्चा गूगल क्लासरूम नहीं ले पाएंगे। सीधी सी बात है कि गूगल क्लासरूम बच्चा जो है नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा पासवर्ड में चेंज कर देता हूँ। तो मैंने डाला था केबी हजार, मैं डालता हूँ केबी झाझा 1 2 3। तो फिर अब कन्फर्म करना पड़ेगा केबी झाझा 1 2 3। ठीक है, सब स्मॉल में, तो फिर 1 2 3, फिर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर आई एग्री में क्लिक कर दीजिएगा अपने मोबाइल में। उसके बाद ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा। देखिए ऐसा आपको स्क्रीन में दिखाई गया, लेकिन आपको घबराने का जरूरत नहीं है। फिर आप ओके कर दीजिए। ठीक है, फिर एक बार गेट स्टार्ट में क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने जो ईमेल आईडी यहाँ पर डाला था पहले से जो सेव हो चुका है, तो उसमें फिर एक बार ओके कर दीजिए। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप लोग को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। 20% आपका बच्चा गूगल क्लासरूम लेना। फिर भी देखिए ऐसा मैसेज आ रहा है, फिर भी ओके कर दीजिए। फिर गेट स्टार्ट मार दीजिए। थोड़ा टेक्निकली दिक्कत हो सकता है। फिर आप यहाँ पर जो आपने ईमेल आईडी डाली थी, मैंने डाला था md.533@kbsrpartner.in, फिर आप ओके कर दीजिए। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए आ गया ना, तो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर, लेकिन आपका बच्चा टीचर तो नहीं है, तो स्टूडेंट है। मतलब आपको टीचर जो भी आपका क्लास वर्क मटेरियल्स वीडियो जो भी कुछ प्रोवाइड करेंगे आपको बच्चे को मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, यहाँ वो आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा जैसे ही गूगल क्लासरूम में लॉगिन करेंगे, सारा मटेरियल जितना भी क्लास टीचर डाले हैं वो आपको मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आई एम स्टूडेंट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिए ना, आप देखिए यहाँ पर क्या है लिखा है, ज्वाइन ए क्लास बाय एडिंग ए क्लास कोड। ठीक है, मतलब आपका जो क्लास टीचर होगा, चाहे क्लास टीचर हो या सब टीचर हो, जो आपको क्लास कोड देंगे, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग क्लास कोड होगा। ठीक है, सपोज इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, कोई भी क्लास का, सपोज मैं बोला 7 का, तो या तो 5 का, तो सपोज मैं 1 का बोल रहा हूँ, तो 1 का सपोज इंग्लिश, हिंदी, बीएस, या तो 7 का बोल रहा हूँ, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। तो क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, मतलब हर एक क्लास का और हर एक सब्जेक्ट का जो है, हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट का जो है अलग अलग जो है क्लास कोड होगा। तो आप लोग का जो क्लास टीचर होगा या सब टीचर होगा, उससे आप लोग जो है क्लास कोड मांग लीजिए, या तो वो उन लोग जो है खुद ही आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप में। तो क्लास कोड यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग करना होगा, तो आपको क्या यहाँ पर जो क्लास साइन दिया हुआ है ना, इसे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको क्लास कोड डालना हो। सपोज मैं एग्जाम्पल तरफ से जो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ YBIAJDJ। सपोज मैं इसी में जो मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं जुड़ा हूँ। ठीक है, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फिर आप इसमें ज्वाइन में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैं क्लास 2 में ईवीएस पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्लास 2 में जो है मैं ईवीएस पढ़ रहा हूँ, तो मेरे यहाँ इस टाइप का आपका पेज खुलेगा। अगर आपका बच्चा 7 में पढ़ रहा है तो यहाँ पर 7 लिखा रहेगा और यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका होगा क्लास वाइज, मतलब सपोज एक क्लास का और सब्जेक्ट का जो है, हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट का जो है क्लास कोड अलग अलग होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा। फिर आपको यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन मिला है, स्ट्रीम मिल रहा है, ठीक है, क्लास वर्क मिल रहा है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर क्लास वर्क में जैसे क्लिक करेंगे, आपको लिखा है योर टीचर हैज नॉट असाइन एनी क्लास वर्क येट। अगर आपका टीचर जो है कोई भी क्लास वर्क यहाँ पर देते हैं तो आपको यहाँ पर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है, इसलिए बस इसको जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने दिखा रहा हूँ। अगर टीचर कोई भी चीज इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर तुरंत दिखाएगा। फिर यहाँ पर पीपल में क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर टीचर का नाम भी शो कर रहा है, सपोज मेरा। ठीक है, और यहाँ पर क्लासमेट कौन कौन है, कौन कौन जुड़े हैं, सपोज पितांशरा जुड़ गए हैं,
तो गीता स्क्रैच का पूरा दिखा रहा है क्लास में, ठीक है, मतलब स्टूडेंट का दिखाएगा और आपका टीचर, एक टीचर हो जो जितना भी टीचर होगा वो आपको दिखाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ये। तो ऐसे ही जो है आप गूगल क्लासरूम में आप लोग लॉगिन कर लीजिए और आपने जो क्लास टीचर से उससे आप लोग, मैंने फिर एक बार बोल रहा हूँ, जी स्वीट वाला ईमेल आईडी जो है आप लोग जरूर क्लास टीचर से मांग लीजिए, ठीक है। या तो क्लास टीचर खुद ही आपको देंगे, वो आप रखिए, जो जी स्वीट वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों को यूज कीजिए। फर्स्ट टाइम आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा, लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, पासवर्ड ऐसा आप चेंज कीजिएगा जो इजी होगा, लेकिन नहीं तो बाद में जो है आपका बच्चा जो है गूगल क्लासरूम जो है नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ये मैं वीडियो जो है आप लोग को थोड़ा बस गूगल क्लासरूम में थोड़ा छोटा सा, ठीक है, एक गाइड करने के लिए मैं वीडियो बनाया, ठीक है। आप लोग ऐसे जो है सभी मतलब फ्रेंड्स को मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग अपने अपने फोन में गूगल क्लासरूम को जो ऐप है उसका इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद क्लास टीचर से जो आप जी स्वीट वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों मांग लीजिए। फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तब आपको बोलेगा चेंज करने के लिए पासवर्ड, आप ऐसा पासवर्ड चेंज कीजिएगा जो आपके लिए बहुत इजी होगा। उसके बाद आपका जो क्लास टीचर हो या सब्जेक्ट टीचर है उससे आप क्लास कोड मांग लीजिए। हर एक सब सब्जेक्ट का क्लास कोड अलग होगा, तो ऐसे मांग लीजिए। फिर आपका जैसे मांगेंगे, अगर आपका टीचर कोई भी क्लास वर्क यहाँ पर देता है तो या तो कुछ देता है तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो नहीं आ रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं और इसलिए जो यहाँ पर बस दिखाने के लिए यहाँ पर आप जब पीपल में क्लिक करेंगे तो आपका टीचर का नाम शो करेगा और आप जितने बच्चे यहाँ पर गूगल क्लासरूम में जुड़े हुए हैं उसका भी नाम शो करेगा, ठीक है। सो धन्यवाद। आप सभी जो है अपने अपने फोन में गूगल क्लासरूम इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, और जी स्वीट वाला ईमेल से उसको लॉगिन कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।